तो चलिए, मैंने अभी जो वरीयता श्रेणी आपको समझाई है, उस वरीयता श्रेणी के आधार पर अब एक से अधिक क्रियात्मक समूह यदि कार्बन श्रृंखला से जुड़े हों तो उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा ये हम समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपके सामने ये उदाहरण लिखे हुए, पहले समझ लीजिए कि ये CH3, ये CH, फिर CH3, फिर CH, फिर उससे लगा है OH को, फिर लगा CH। ये हमें कुछ श्रृंखलाएं दी और इन श्रृंखलाओं को देख करके सामने वाले ने कहा कि भाई IUPAC नाम बताइए, तो ठीक है। अब इस श्रृंखला से हम देखते हैं कितने क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, दो। एक जुड़ा है एल्डिहाइड और एक जुड़ा है एल्कोहल, एक जुड़ा है एल्डिहाइड और एक जुड़ा है एल्कोहल। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि हम गिनती कहां से शुरू करें, इस तरफ से कि इस तरफ से। तो याद रखिएगा, यदि कार्बन युक्त समूह मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जैसे एल्डिहाइड समूह, जैसे एमाइड समूह, ये जहां भी जुड़े हों कार्बन युक्त, वहीं से गिनती चालू होगी। तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जिस तरफ जुड़ा हुआ है उसी किनारे पर उसी तरफ से गिनती जो है वो प्रारंभ होती है। तो ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये तो इन तीनों, यदि मैं इसकी और इसकी बात करूं तो इन तीनों में जो वरीयता है वो इसकी ज्यादा, तो ये लास्ट में आएगा और ये दोनों जुड़ेंगे पहले। ठीक, ये है मेथिल, ये है हाइड्रोक्सी। इन दोनों का इसका पूर्व लग्न लगेगा। ये तो सामने आता है एल्किल समूह, लेकिन इसका भी पूर्व लग्न लगेगा। पूर्व लग्न मतलब हाइड्रोक्सी, अनुलग्न होता तो ऑल। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो श्रृंखला है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह जिसकी वरीयता ज्यादा है वो एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाकी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अन्य क्रियात्मक समूह हो जाएंगे, जिनके नाम कहाँ आएंगे, शुरू में। अब प्रश्न उठता है कि तीसरे नंबर पर जुड़ा है मेथिल और दूसरे नंबर पर जुड़ा है क्या, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी की स्पेलिंग चालू होती है H से और मेथिल की चालू होती है M से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में H पहले आता है, तो पहले किसका नाम आएगा, H वाले का नाम आएगा। तो दूसरे पर लगा है हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी। तीसरे पर लगा है मेथिल, तो ये हो गया 3 मेथिल। फिर 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो ब्यूट, और पहले पर क्या है, अल, तो ये हो गया 1 अल। तो इस प्रकार से ये 2 हमारे पार्श्व समूह थे। दूसरे पर हाइड्रोक्सी, तीसरे पर मेथिल। हाइड्रोक्सी का H अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, इसलिए उसका नाम पहले है। तो 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 3 मेथिल, ये हो गया 4 कार्बन ब्यूट, और पहले पर है क्या, अल, 1 अल। इस तरीके से ये नामकरण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक और दिया है, यहाँ पर देखिए कितने क्रियात्मक समूह हैं, 3। एक अम्ल क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रो, तीसरा है हेलोजन। 3 क्रियात्मक समूह। अब ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह, इसका तो अनुलग्न आएगा। बचे कौन, 2। एक आ गया ब्रोमो, एक आ गया नाइट्रो। तो ब्रोमो और नाइट्रो में पहले बी वाला आएगा, तो चौथे नंबर पर लगा। तो कार्बन की गिनती यहीं से चालू करेंगे, क्योंकि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जहां है गिनती वहीं से चालू होगी। तो इस तरह से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ठीक, अब यहाँ पर चौथे पर ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, तीसरे पर नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो, 5 कार्बन है तो लग गया पेंट, और पहले पर है ओइक अम्ल, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलग्न के रूप में कैसे लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो पहले पर है ओइक अम्ल तो 1 ओइक अम्ल। फिर से एक बार, चौथे पर लगा है ब्रोमो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से बी वाला पहले आएगा तो 4 ब्रोमो, एन वाला बाद में आएगा तो 3 नाइट्रो, ये लगा दिया अपन ने। 5 कार्बन के लिए मैंने लगाया पेंट, और 1 पर है ओइक अम्ल तो हो गया 1 ओइक अम्ल। इसी तरह से इसकी गिनती देखते हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 कार्बन है, इसमें 3 क्रियात्मक समूह। एक है कीटो, कीटोन, एक है साइनो, साइनाइड, और एक है एमाइड। तो सीधी सी बात है, इसकी वरीयता ज्यादा है, जैसा कि हमने श्रेणी में देखा है। साइनाइड, ये एमाइड की वरीयता ज्यादा है साइनाइड और कीटो से, तो ये पीछे जाके जुड़ेगा और बाकी ये दोनों सामने जुड़ेंगे। तो ये है साइनो और ये है कीटो। तो साइनो की स्पेलिंग होती है CYNO, और कीटो की स्पेलिंग होती है KETO। तो पहले कौन आएगा, C, बाद में कौन आएगा, K। तो इस प्रकार से पहले C आएगा तो 2 साइनो, ये लग गया 2 साइनो, 4 कीटो, ये लग गया 4 कीटो, और 5 कार्बन क्या हो गया, पेंट, और 1 पर क्या है, एमाइड, तो क्या हो गया 1 एमाइड। पेंट 1 एमाइड, या इसी को लिख सकते थे अपन पेंटेनामाइड, इसी को अपन लिख सकते थे पेंटेनामाइड, ये ऐसा भी लिख सकते थे, पेंट 1 एमाइड या पेंटेनामाइड, ऐसा भी अपन लिख सकते थे। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कार्बन श्रृंखला,
1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक तरफ लगा हुआ है एल्कोहल क्रियात्मक समूह और साथ में क्या है द्विबंध क्रियात्मक समूह मतलब एल्कीन। अब द्विबंध और एल्कोहल में वरीयता किसकी ज्यादा है? एल्कोहल की। तो जहां से एल्कोहल पास पड़ेगा गिनती वहीं से चालू होगी। तो पहला कार्बन ये कहलाएगा क्योंकि यहां से ये पास पड़ रहा है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। कितने हो गए? 4। अच्छा, अब बात उठती है कि द्विबंध तो हमेशा कहा जाता है पीछे ही जाता है मुख्य श्रृंखला के और एल्कोहल के पीछे जाएगा क्योंकि एल्कोहल इकलौता क्रियात्मक समूह। तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट। फिर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो क्या कहेंगे? टूइन, ब्यूट टूइन। और 1 पर है ऑल तो क्या हो गया? 1 ऑल। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। दूसरे पर है डबल बॉन्ड तो टूइन और पहले पर है ऑल तो 1 ऑल। ब्यूट टूइन 1 ऑल, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 4। 4 कार्बन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक। इसमें क्रियात्मक समूह देखें, एक है कीटो, एक है हाइड्रोक्सी, एक है क्लोरो। एक है कीटो, एक है हाइड्रोक्सी, एक है क्लोरो। 4 क्रियात्मक समूह। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से कौन किसकी वरीयता ज्यादा है? तो कीटोन की वरीयता ज्यादा है तो वो लास्ट में आएगा। श्रेणी में देख सकते हैं आप, कीटोन की वरीयता ज्यादा है, लास्ट में आएगा। ये दोनों पहले आएंगे। अब क्लोरो का C, हाइड्रोक्सी का H, तो पहले कौन आता है? C, तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। तीसरे पर हाइड्रोक्सी तो 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगाया? ब्यूट। और दूसरे नंबर पर क्या है? कीटोन अर्थात कौन क्रियात्मक समूह, क्या लग गया? ओन। ठीक। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, पीछे जाएगा। ठीक है। और ये दो अन्य क्रियात्मक समूह सामने आएंगे। तो जिसका C है तो पहले आएगा ये 4 क्लोरो, फिर ये आएगा 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन ब्यूट और दूसरे पर है O, 2O, ब्यूट 2O। ठीक। फिर चलते हैं और आगे, सीखते जाइए अच्छे से और अपनी पुस्तकों से पढ़ना है। बिल्कुल बनेगा, आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना? जो ना बने, ना समझ में आए, मुझे सूत्र लिख करके भेजो, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से उसका नाम बताया जाएगा। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर तीनों में देखो 3 कार्बन की श्रृंखला और तीनों में क्या लगा हुआ है? OH। कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और तीनों में एकल बंध है तो प्रोप धनेन क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पहले पर भी ऑल है, दूसरे पर भी ऑल है और तीसरे पर भी ऑल है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल ये बनेगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल ये नाम बनेगा। ठीक। बहुत आसान है, ध्यान रखना। इसको साधारण में बहुत फेमस है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये साधारण नाम है इसका, प्रचलित नाम। फिर चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे इस बार कितने क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में? 1 अम्ल क्रियात्मक समूह, दूसरा कीटो क्रियात्मक समूह, तीसरा नाइट्रो क्रियात्मक समूह। अब ये हमारा सीधी सी बात है, इन तीनों में इसकी वरीयता ज्यादा है तो ये पीछे जाएगा, अनुलग्न लगेगा इसका। और इन दोनों की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो ये सामने आएंगे। अब ये है कीटो के, ये है नाइट्रो N, तो पहले के आएगा तो ये आ गया 3 कीटो, ये आ गया। चौथे पर नाइट्रो तो क्या हो गया? 4 नाइट्रो। फिर 5 कार्बन के लिए लग गया क्या? पेंट। और 1 पर क्या है? OH कम, तो 1 OH कम। तो इस तरह से ये हो गया 4, सॉरी यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी। तीसरे पर है कीटो, सही है, तीसरे पर कीटो है तो 3 कीटो, चौथे पर नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो, 5 कार्बन है तो पेंट और 1 पर क्या है? OH कम, तो ये हो गया 1 OH कम। इस तरीके से जिसकी वरीयता ज्यादा है उसको पीछे लगाना है, जिनकी वरीयता कम है उनको सामने लगाना है। सामने लगाना मतलब उनके पूर्व लग्न लगेंगे और पीछे लगाना मतलब उसका अनुलग्न लगेगा। इसीलिए वरीयता क्रम बताया जाता है ताकि गड़बड़ी ना हो, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला और पहले और तीसरे कार्बन से क्या लगा है? एमीन क्रियात्मक समूह। तो 1 2 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेन और उसमें पहले और तीसरे पर एमीन है तो 1 3 डाईएमीन। तो 1 3 डाईएमीन प्रोपेन या प्रोपेन 1 3 डाईएमीन, दोनों नाम लिखे जा सकते हैं, इससे ध्यान रखिए। 1 3 डाईएमीन प्रोपेन। चलिए ये आ जाता है। फिर यहाँ चलते हैं, ये लगा है एपॉक्सी क्रियात्मक समूह। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वरीयता श्रेणी जो बताई है उसमें इस तरह से आपको एक समूह बताया गया है एपॉक्सी, जो कि ये लगा हुआ है, ये दोनों कार्बन से जुड़े हुए समूह। तो चलिए अब देखते हैं इसके विषय में, एपॉक्सी क्रियात्मक समूह के विषय में। ये एपॉक्सी क्रियात्मक समूह है, ये हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, एपॉक्सी और हाइड्रोक्सी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहल की वरीयता ज्यादा, तो ये पीछे जाएगा और इसकी वरीयता कम। देख लीजिएगा
ठीक, तो ये कहाँ आएगा, सामने आएगा। तो ये कौन कौन से कार्बन से जुड़ा, पहले तो देखना क्रमांकन कहाँ से चालू करेंगे, जिसकी वरीयता, जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता ज्यादा है, जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता ज्यादा है, ठीक है, तो उससे लगे हुए कार्बन से दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे से क्या लगा हुआ है, एपॉक्सी, तो 2,3 एपॉक्सी, ये लग गया 2,3 एपॉक्सी, 2,3 एपॉक्सी, 2,3 एपॉक्सी। फिर 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, और पहले पर है ऑल, तो 1 ये लग गया। फिर इसके बाद अंतिम 10वां नंबर आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे खास बात, ये बंध C डबल बॉन्ड और बंध OH, एक ही कार्बन से बंध C डबल बॉन्ड और बंध OH लगेंगे। ध्यान रखिएगा ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, बंध COOH। ऐसा नहीं है कि ये कीटो और ये क्या है, एल्कोहल। इतनी गलती नहीं करना है, पहचानना है अच्छे से। तो ये जो बंध C डबल बॉन्ड और ये जो बंध OH है, ये दोनों ही मिल करके क्या बनाते हैं, बंध COOH बनाते हैं। तो इस स्थिति में इनको ध्यान रखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की वरीयता ज्यादा है, तो पहला कार्बन यही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन। अब इसमें तीसरे कार्बन से लगा है एमीन और चौथे कार्बन से लगा नाइट्रो, तो सीधी सी बात है एमीन वाला पहले आएगा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, पीछे जाएगा और ये दोनों सामने आएंगे। इन दोनों में से पहले ये लगेगा, दोनों N से चालू हुए लेकिन इसका नाम है एमीन A, इसका नाम है नाइट्रो N, तो पहले ये आएगा। 3 एमीन ये आ गया, 4 नाइट्रो ये आ गया, 6 कार्बन हेक्सेन, 6 कार्बन हेक्स और एकल बंध है हेक्सेन, तो इसको बोलना चाहिए हेक्स, हेक्सेन 1 ओइकम। क्या बोलना चाहिए, हेक्सेन 1 ओइकम। तो 6 कार्बन हेक्स और एकल बंध है हेक्सेन 1 ओइकम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसमें तीसरे पर एमीन तो 3 एमीन, 4 पर नाइट्रो तो 4 नाइट्रो, 6 कार्बन हेक्स एकल बंध हेक्सेन और 1 पर लगा ओइकम, क्या हो जाएगा 1 ओइकम। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरे जो नाम है वो समझा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है और वो ये कि यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंटेन, और फिर आएगा 1 ओइकम, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आएगा पेंटेन 1 एमाइड। एन हम केवल तभी नहीं जोड़ते जब क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड, उस समय एन की जगह क्या लगाते हैं, ई, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर आएगा ब्यूटेन 2O, ब्यूटेन 2O, ध्यान रखना। और बाकी जगह पे यहाँ पर भी एक बार पेंटेन, पेंटेन, ठीक है, एन लगाना पड़ेगा। एन हम केवल तब ही नहीं लगाएंगे जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, उस समय इन लगता है। जैसे एन नहीं लगा, क्या लग गया, ई। बाकी सभी जगह क्या लगेगा, एन लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड नहीं तो एन लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट और एक कार्बन है तो ब्यूटेन, और उसमें पहले पर क्या लगा हुआ है, अल, तो क्या हो गया 1। ये गलती हुई थी मेरे से, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ठीक, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है, जितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है तो ब्यूट एकल बंध है ब्यूटेन, 5 कार्बन की है पेंट एकल बंध है पेंटेन, फिर जो भी क्रियात्मक समूह उसको जोड़ो, है ना। यहाँ पर भी 5 कार्बन समूह पेंटेन 1 एमाइड या पेंटेनामाइड, ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा पेंटेनामाइड। ठीक, यहाँ पर 4 कार्बन तो केवल ब्यूट लगाएंगे क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा 2E, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर भी हमने देखा 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पहले पर वही है ना। तो इनको अच्छे से समझ लेना है, और जो भी नाम जैसे परीक्षा में आया हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेजो और देखो कि क्या उसका IUPAC नाम आएगा। ठीक है।